अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, हंसती मुस्कुराती ईद मुबारक। आज 36 बरस बाद पीटीवी स्क्रीन पे एक खुशियों और मुस्कुराहटों से भरे शो के साथ खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आजकल हर शय पे सियासत चढ़ी हुई है और ये शो जो है मेरा, ये सियासत से पाक और आपको हंसी और तफरीह फराहम करेगा। डार और डार्लिंग एक ऐसा शो है जिसे आप हर इतवार 8 बजे शाम बिला झिझक अपनी फैमिली के साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। तो आइए आपका मेरा सबका प्यारा डार्लिंग जो है उसका इस्तकबाल करते हैं। डार्लिंग, वेलकम डार्लिंग। बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। बाबियो, आप तो जानते हो कि मुझे मेरा मतलब है कोई उलट सुलट बात नहीं करनी होती, ना कोई बेहुदा जुगतें करनी होती हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए थे, मैंने कहा ज़रा वक्त थम जाए तो फिर से आ जाएंगे। अच्छा, ये तो सच है डार्लिंग, तुमने हमेशा फैमिली एंटरटेनमेंट को तरजीह दी है। ज़रा ये तो बताओ पीटीवी पे आके कैसा लगा? हाय हाय, क्या मेरे दुख की राग आपने छेड़ दी। इधर तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। मैं अपनी माँ की गोद में बैठा हूँ और वहाँ चल फिर रहा हूँ। मगर एक बात का बड़ा अफसोस है मुझे कि मेरे साथी फनकार, मेरे वो जानने वाले जो मेरे साथ यहाँ कई बरस रहे, अब वो नज़र नहीं आ रहे, अल्लाह के पास चले गए हैं। बहरहाल ये उसका फ़ैसला था जिस पे मैं मजबूर हूँ। अल्लाह ताला जवार रहमत में उन्हें जगह दे। जाना तो सभी ने है। डार्लिंग, तुम्हें देखकर 4 नस्लों के लोग किस कदर एक्साइटेड हो रहे होंगे। याद है तुम्हें जो पीटीवी अवार्ड पे तुमने एक परफॉर्मेंस की थी? क्या बात कर दी आपने डार साहब, कैसे भूल सकता हूँ उसे। हमारी सांसों में आज तक वो शिकस्त लंदन खटक रही। मैंने कहा बाबियो, अगर वो टोटा है तो जरा लगा दें, आर्काइव से मंगा लें। अभी लो तो ख़वातीनो हज़रात, देखिए डार्लिंग की पीटीवी 86 के 6ठे अवार्ड की परफॉर्मेंस। हमारी आँखों में आज तक वो शिकस्त लंदन खटक रही है। हमारी आँखों में आज तक वो शिकस्त लंदन खटक रही है। पड़े थे कल गले में मेडल, अब उसमें हाथी लटक रही। हमारी आँखों में आज तक वो शिकस्त लंदन खटक रही है। इफ्तिखार ओ इफ्तिखार, मुझको जरा तू आके मिल। कमाल करते हो यार। अच्छा ये बताओ कि ईद कैसी जा रही है? ऐसी? क्या मतलब? अब बाबियो, आपको तो पता है कि ईद 3 मिनट ही गुजर जाती है। शायर ने खूब कहा है कि 3 दिन मिले थे ईद के, एक सवैया खाने में गुजर गया और 2 सोने में कट गए।
बेटा ऐसी बोंगी बात शायर नहीं कह सकता। तो मैं क्या किसी प्लम्बर का शेर सुना रहा हूं आपको? यार ये ना शेर है और ना ये मिसरे वजन में है। ओ बाबे, वजन मिसरे में नहीं होता, बात में होता है। आप नहीं समझ सकते, ये जरा ऊपर के लेवल की बात है। अच्छा ये बताओ कि दर्जी ने ईद पे कपड़े टाइम पे दे दिए थे? हाँ, ये पहले रोजे मिल गए थे। हैं? इतनी जल्दी? ओ इसकी वजह तो ये है ना, पिछले रमजान में दिए थे, इस रमजान में मिल गए। इतनी लेट क्यों भाई? ये वैसे अच्छा सवाल किया आपने। पिछले साल इसने ऑर्डर जरा ज्यादा पकड़ लिए थे, जिसकी वजह से लोगों के कपड़े जो थे ना, उनका सत्यानाश हो गया था। यानी ईद के कपड़े खराब सी दिए थे? ऐसे वैसे असल में बाबियो, इसका कारीगर जो था ना, वो भाग गया था। इसने खुद ही ट्राई की, क्योंकि पहले तो ये काटता था ना, तो अब इसने पहली दफे सिया तो किसी के कपड़े किस तरह के सी दिए, किसी के किस तरह के सी दिए। मेरे साथ में हमसाया है, उसके बाप का गरारा सी दिया और उसकी कमीज को किंगरी लगा दी, और मेरी कमीज जो जेंटस थी ना, उसके पीछे जिप लगा दी। यार फिर तो उसे बड़ी फैंटी लगी होगी। और यही तो दुख की बात है बाबियो, वो पहले दुकान बंद करके ना तोला का गैर भाग गया था। मैंने बड़ी आवाजें दी उसको, वजमारियां बुलाया कई बार वे, पर दर्जी ने मेरी गल ना सुनी। ओए वजमारियां। तो इसका मतलब है तुम्हारी ईद खराब हो गई होगी? खराब नहीं जी, वो तो बर्बाद हो गई थी। मैंने फिर अपने कोठे पे जाके तो दुआ की अल्लाह से। दुआ कैसी? अल्लाह मेरे, अल्लाह अल्लाह मेरा, अल्लाह दर्जी की कैंची खुंडी कर दे। मेरे मालक एरा इंची टेप जेड़ा किसे नाले च गिर पड़े, अल्लाह मेरा इसका गुनिया जो है वो 1.5 इंच लंबा हो जाए। अल्लाह मेरा इसके पास सफेदा जो है वो मुक जाए, ताकि ये कोई निशान ना लगा सके। आमीन आमीन। ओए बात सुन, ये दुआ नहीं लगती, बद्दुआ लगती है। हाथ हौला रखो। बाबे हाथ क्या हौला रखूं? उसने तो हर काम जो है ना वो गड़बड़ कर दिया है। मेरा उसने चिट्टा चोला सिया है, मुझे पूरा ही नहीं आता। मेरी गर्दन चोले के अंदर नहीं जा सकती। अब क्या बताऊं कैसा उसने चिट्टा चोला सिया है। चिट्टा चोला सिए दर्जी, अगों रे कोलों कोई ना सवावे। क्या बताऊं आपको यार? अगर सुर की तरफ जाने लग गए हो तो जुगनी सुना दो, ताकि ईद का जो लुत्फ है दोबाला हो जाए। लो भाई फिर हाजिर, लो शहजादियो, लो बाबियो, आज फिर ईद की जुगनी हाजिर खिदमत है। जरा म्यूजिक चलाओ जी। देखे ऑल वर्ल्ड सरकार पीटीवी के चैनल पे यार, एक डार्लिंग और एक डार करते हैं पाकिस्तान से प्यार। ओ साईं मेरे आ जुगनी कहंदी है जेड़ी दूर झूठ तो रहंदी है
ख़वातीनो हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। डार्लिंग, तुमने तो बहुत सारी ईदें देखी होंगी। बहुत अच्छे बाबियो, मुझे क्या आप 350 साल का समझ रहे हैं? और मैं तो जनाब अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, जवान हूँ, जवान हूँ। अच्छा ये बताओ कि बचपन की ईद कैसी होती थी? क्या पूछ लिया बाबियो आपने, बचपन की ईद का तो जवाब नहीं होता था। ईद वाले दिन बड्डा अन्ना मिलता होता था। बड़ा अन्ना? हाँ जी, 10 पैसे जो थे ना उसको सिक्के को कहते थे बड्डा अन्ना। इसमें सोडे वाली बोतल भी आ जाती थी, गचक भी आ जाती थी और कुछ थोड़े से 5-6 मलूक भी ले लेता था मैं। अच्छा, तो ईद की नमाज जो है ये वाले साहब के साथ जाते थे? हाँ जी, अब्बा जी के साथ जाता था नमाज पढ़ने, और जिस रास्ते से हम नमाज पढ़ने जाते थे ना उस रास्ते से नहीं आते थे, फिर दूसरे रास्ते से वापस आ जाते थे अपने घर। और सर के ऊपर मैंने चादर ली होती थी। तो क्या तुम सर पे चादर लेते थे? और नहीं बाबियो, साइड पे चादर रखी होती है, सफ़े कम हो जाए ना चादर बिछा के नमाज पढ़ लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर? और नमाज से फारिग होके कितने लोगों से ईद मुबारक कहना पड़ता है, गले मिलना पड़ता है। सैकड़ों लोग मिलते हैं, गले ईद मुबारक, वो कहता है ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यार कितना खूबसूरत मंजर होता होगा। ईद तो खैर अब भी लोग मिलते हैं, चादरें भी लेके जाते हैं साथ। ओ बाबे, अब वो दौर नहीं है, चादरें भी ले जाते होंगे, ईद भी मिलते होंगे, मगर बचपन में ईद ही मिलती थी। हाँ, कितनी ईदी मिलती थी? 2 रुपए बड्डे आने के साथ। 2 रुपए? ओ बाबे, 2 रुपए तो रिश्तेदार आके दे देते थे ना, मगर वो अम्मा रख लेती थी हमारे पास, तो बड्डा आना ही आता था। क्योंकि बच्चों को ज्यादा पैसे नहीं दिए जाते ना। ओ बाबियो, ईदी तो बच्चों को ही दी जाती है ना। भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को ज्यादा पैसे नहीं देते, जो बुजुर्ग ईदी दे जाते थे उनके बच्चों को भी तो फिर माँ बाप ने ईदी देनी होती थी ना। हाँ जी, वो तो ठीक है, मगर आप एक बात तो बताएं मुझे, ये आप टाई लगा के सूट पहन के ये किस हिसाब में अपना इधर फिर रहे हैं आज ईद के दिन? क्यों, मुझे अच्छा ड्रेस नहीं पहनना चाहिए? वो सही है, मगर ये तो दफ्तरी लिबास है, ईद पे तो सलवार कमीज, मेरा मतलब है, या वो चोला पहनना चाहिए चिट्टे रंग का। भाई ईद की नमाज मैंने शलवार कमीज में पढ़ी थी, ये तो शो पे आने के लिए सारी तैयारी है। लो जी, अगर आपने इस तरह तैयारी की है शो के लिए, तो एक सूट मुझे भी अपना इम्पोर्टेड जो है वो ज़रा अनायत कर दें, ऐसे गिफ्ट के तौर पे, जैसे स्टॉल राइट। क्यों, पहनेगा? नहीं, बेचना है। और यार आप बाबियों क्यों मुझे गलत समझ रहे हो, मैं पहनूंगा और ज़रूर पहनूंगा। चलो, तय ये हुआ कि एक सूट और टाई तुम्हें गिफ्ट की जाएगी, पहन के इस शो में आना पड़ेगा। हाँ जी, क्यों नहीं, शो में आऊंगा, मुझे कोई पाबंदी है? बिल्कुल नामंजूर। क्या? वो इसलिए कि एक दफ़े मैंने टाई की नॉट ज़रा कुट के लगाई थी, तो मुझे सीधा इमरजेंसी में जाके वो नाट खुलानी पई, मेरे डेले बाहर आ गए थे। बेवकूफ, कौन सी नॉट लगाई थी? और मैं बाबे असल में पहले डू नेट लगाता था, अचानक डिड नॉट लग गई। आज तो बड़ी पढ़ी लिखी बातें करना शुरू हो गए हो। आइए सेगमेंट शुरू किए देते हैं। लिबी डार्लिंग, कसौटियात में से एक कसौटी है जो तुमने 10 सवालों में बूझनी होगी। नाजरीन, आज की कसौटी आपकी स्क्रीन पे नजर आ सकती है आपको। जी भाई, सवाल कर। ओके, जरा ये बताएं, ये कोई शख्सियत है? जी नहीं। कोई चीज जिंदा है? जी नहीं। लो जी, कसौटी मैंने बूझ ली। मेरा ख्याल है कि आपने लाश का पूछा है। नहीं भाई, लाश नहीं है, ये एक आम सी चीज है, डिमांड करने पर खास मौके पे मिलती है। समझ गया, कीमती चीज डिमांड करने पे मिलती है। खैरात? नहीं। बता? नहीं। ओ समझ गया बाबियो। हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ। आपने मिस्सी रोटी का पूछा है। वो कैसे पूछा भाई? ओ जी, आजकल कहाँ मिलती है मिस्सी रोटी,
बड़ी मिन्नते तरले बल्कि डिमांड करने पे मिलती है। तो मैंने ये समझा कि जब आप कहते हैं कि डिमांड करने पे मिलती है तो मिसी रोटी होएगी ना भाई। साथ मैंने ये भी कहा था कि ये चीज खास मौके पे मिलती है। हाँ ना, जब मिसी रोटी मिलेगी तो एक खास मौके पे मिलेगी ना। नहीं। अच्छा यार डॉक्टर साहब, आप कोई इशारा दे दें मुझे, शायद मेरी हेल्प कर दें थोड़ी सी। यार इतने इशारे तो मैंने दिए हैं। चलो ये इस तरह करते हैं कि ये चीज साल में 2 दफा मिलती है। साल में 2 दफा मिलती है। हाँ, आ गया दिमाग में, दफ्तर से छुट्टी। 10 सवालों से आगे निकल चुके हो। लो आखिरी जवाब सुन लो जी। मेरा ख्याल है आपने स्पेशल बर्फी का पूछा है। यार बर्फी साल में 1 दफा मिलती है। मुझे तो खैर 2 दफा मिलती है। ये भी गलत है। डार्लिंग बेटा तुम हार गए हो। आज की कसौटी जो है उसका सही जवाब है ईदी। ईदी? लो जी, आपका भी जवाब गलत है, आपकी कसौटी भी आज गलत है। ईदी तो 5-6 दफा मिलती है। वो कैसे? बड्डी फुफ्फो आ जाती है, खाला सुगरा आ जाती है, चाचा लब्बा आ जाता है, मन्ना आ जाता है, सीधा जो है अपना वो भी आके 5-6 लोग दे देते हैं ईद के दिन। 1 मिनट, मिलती तो ईद के दिन है ना? हाँ जी, मिलती तो 2 दफा से ज्यादा है ना। भाई तुम कसौटी हार चुके हो, बहस का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब ये पक्की ज्यादती है, मुझे कसौटी जितवा दें, नहीं तो मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। अल्लाह मेरे अल्लाह मेरे ऐ अल्लाह डॉक्टर साहब को लंबी जिंदगी दे और इनके बाल बढ़ा दे, काले कर दे। तो लीजिए ख्वातीन और हज़रात, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ख्वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि डार्लिंग बड़ा मेहमान नवाज है। आज ईद का दिन है। आज देखते हैं ये मेहमान बुलाता भी है, उसके साथ गपशप भी लगती है इसकी। आज कौन सा ख़ास मेहमान इसने बुलाया है ईद के दिन और क्या बातें कर रहा है, आइए ज़रा देखते हैं। ख्वातीन और हज़रात, आज मेरे यहाँ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो इस मुल्क में भी जानी जाती हैं और बैरून मुल्क भी अगर जाएं तो इनके फ़न के बारे में लोग ढेर सारी बातें करते हैं। बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी खातून हैं और बहुत अच्छी सिंगर भी हैं और ड्रामा आर्टिस्ट तो यानी अक्सर मैंने देखा कि बहुत बहुत उम्दा ड्रामे किए इन्होंने। तो आइए डार और डार्लिंग की मेहमान हैं आज शाहिदा मिन्नी। शाहिदा मिन्नी जी से बात करते हैं। शाहिदा जी, आपका बहुत शुक्रिया। और कैसी ईद गुजरी? आपके आने से तो और ढेर सारी अच्छी लगने लग गई ईद। बहुत शुक्रिया, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ और देखने वालों को आपको बहुत बहुत मीठी मीठी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ की। ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन इस काबिल तो नहीं हैं हम। नहीं, ये तो आप यानी कसरे नफ्सी से काम ले रहे हो। उसकी वजह ये है कि आपका काम ऑडियंस में ढेर सारा वाज़े हो चुका है। किस कदर अच्छी फिल्में की आपने, किस कदर उम्दा आपने मौसीकी के प्रोग्राम किए, किस कदर अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनने में आते हैं जो आपकी आवाज़ से है। फिर थिएटर भी आपने किया, बहुत अच्छा थिएटर किया आपने। तो ज़रा ये बताइए कि ये जो मिन्नी नाम है, ये आपको फिल्मी कोई लक़ब मिला या घर वालों ने कहीं रखा? जी, मिन्नी मेरी नानी अम्मा ने मेरा नाम रखा था। शाहिदा मेरा नाम बाबा साईं ने रखा था। और इस तरह मैंने इन दोनों नामों को जुदा नहीं होने दिया, शाहिदा और मिन्नी को इकट्ठा रखा, क्योंकि मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे ये नाम दिया था और ये नाम मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। शाहिदा जी, ईद कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, मीठी मीठी ईद। क्योंकि हमें एक तोहफ़ा मिलता है रमज़ान के बाद, हमें फिर ईद मिलती है, तो ये बहुत बड़ा एक तोहफ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। बहुत अच्छी गुजरी ईद। ज़रा ये बताइए कि बचपने की ईद बेहतर लगा करती थी या ये ईद जब आप गुजार के आए हो जितनी भी? बचपन बचपन होता है डार्लिंग।
बचपन की जो ईद थी वो बड़ी मासूम, बड़ी प्यारी, और इतनी ईदी जमा हो जाती थी कि बस वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। इतनी खूबसूरत यादें हैं, अगर मैं वो बताना शुरू करूं तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, वो बातें नहीं। लेकिन अब की ईद और उस वक्त की ईद में ये फ़र्क है कि उस वक्त ईदें मिलती थी, ढेर सारी ईदी जमा होती थी। अब ईदियाँ देनी पड़ती हैं और पर्स खाली हो जाता है। अच्छा, तो यानी अभी आप खुद को बचपने में महसूस नहीं कर रहे, बड़े हो गए हो आप? डेफिनेट यार, वक्त के साथ साथ वक्त गुजरता है, आप आगे बढ़ते हैं और ज़िम्मेदारियां बढ़ती हैं और उसे निभाना भी चाहिए। फिर जो बच्चे हैं वो इस उम्मीद में होते हैं कि ज़ाहिर है हमें ईद मिलेगी, जैसा कि हम सोचते थे। अब वो है, उनको हमें देनी पड़ती, बड़ा अच्छा लगता है। ज़रा ये बताइए कि गाना आपको बेहतर यानी कंफर्ट देता है या एक्टिंग करना आपको बेहतर लगता है? डार्लिंग, एक्टिंग तो आम लाइफ में हम करते ही रहते हैं, वो तो चलती रहती है। गाना मुझे, चूँकि मेरा वो चल रहा है, एक्टिंग वैसे छोड़े मुझे बहुत साल हो गए हैं और गाना मैं गा रही हूँ, आप लोगों के सामने है। एक्टिंग का शौक़ जो है वो जब हम वीडियो करते हैं वो उसमें पूरा हो जाता है। तो दोनों बैलेंस है, दोनों की अपनी अहमियत है, लेकिन चूँकि अब गाने में हूँ तो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ज़रा ये फरमाइए कि ये जो गाती हैं आप, कब से गा रही हैं? माशाल्लाह, मैं जब से देख रहा हूँ कि आपको मेलोडी क्वीन का भी एक अलकाब और एक ऐसा टाइटल मिला हुआ है। ये कौन लोग थे जिन्होंने मेलोडी क्वीन का आपको ये अलकाब दिया, या ये कहना चाहिए था आपको? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मेलोडी क्वीन का एजाज़ मिला। उसके बाद मुझे मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया भी अवार्ड और एजाज़ मिला। मेलोडी क्वीन मुझे इसी PTV होम से मिला। जो जजेस थे, आपा फरीदा खानम साहिबा, अच्छा, इकबाल बानो साहिबा, जनाब रईस खान साहब, बाकायदा PTV का एक बहुत बड़ा अदारा, और इसमें ढेर सारे ऐसे लोग थे जो मौसीकी और आर्ट से मुंसलिक थे, और ये फ़ैसला उनका था और मलका तरन्नुम नूरजान की ज़िंदगी में था, और उन्हें खैराज तहसीन पेश किया जा रहा था, जो मेरे समेत 11 सिंगर्स थे। तो आप देख लें, सोच लें कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये एजाज़ दिया। उसके बाद मुझे PTV बेस्ट सिंगर का अवार्ड भी मिला। फिर मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, जो म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड्स होते थे बाहर, अभी भी होते हैं, मूवीज़ बॉलीवुड अवार्ड, म्यूज़िक बॉलीवुड अवार्ड से मैं मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया अवार्ड लेकर आई, जो पाकिस्तान से सिर्फ मुझे मिला। ये बड़ी मोहब्बत है जी रियासत की। उसमें आप भी मौजूद थे डार्लिंग, आपको याद नहीं है जब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है? जी जी जी, मैं तो आपको भी एक बहुत बड़ा एजाज़ मिला जो हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी बड़ा था। हाँ, नहीं, माशाल्लाह। मुझे पहले जब मैं एक दिन बच्चा था तो 99 बच्चा था? जी हाँ। तो अब भी तो बच्चे हैं। हाँ, मैं काम में तो बच्चा ही हूँ। वारिस से माशाल्लाह। मैं जब यानी 98 में मुझे PTV ने रिकमेंड किया प्रेसिडेंशियल अवार्ड फॉर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। मैं भी PTV की तरफ से जी गई हाँ, थी। तो मुझे ये तमगा उसने कारकर्दगी मिला। माशाल्लाह। फिर रेडियो ने मुझे जब रिकमेंड किया 2007 में, तो मुझे सितारा इम्तियाज़ मिला। माशाल्लाह। फिर जब थिएटर की बारी आई तो थिएटर ने मुझे रिकमेंड किया, नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स, या मेरा मतलब है इस मुल्क के जो साहिब इख्तियार लोग हैं, उन्होंने 2013 में ये 2013 ही था। 2013, Yes, हाँ, 2013 वो मुझे, मेरा प्राइड ऑफ आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, मुझे हिलाल इम्तियाज जी बिल्कुल बिल्कुल। तीसरा यानी सिविल अवार्ड। माशाल्लाह। तो मैं खैर इस काबिल नहीं हूँ, मगर ये है कि अल्लाह बेहतर जानते हैं। ये रियासत जब तक आर्टिस्ट को यानी अपने तौर पे बाइज्जत नहीं बनाती जी, तो वो उसके रब अंदर की रहमत के हाँ, साथ उसके अंदर का आर्टिस्ट भी बाइज्जत हो जाता है। बिल्कुल जी, रियासत के अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जतदार माशाल्लाह। बनाने से। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। तो आजकल क्या कर रहे हो आप? अगर एक्टिंग भी नहीं कर रहा है, थिएटर भी नहीं कर रहा है, टीवी ड्रामे में भी नहीं कोई आपकी झलक नज़र आती, तो क्या गाने पे ज़्यादा जोर है आजकल? जी बिल्कुल, बड़ा जोर है गाने के ऊपर।
बल्कि ये है कि मेरा वीडियो अब बहुत सालों के बाद लॉन्च हुआ है। अच्छा। मैं ना जमदी, मैं ना जमदी, मैं ना जमदी और मैं ना जमदी मास्टर अब्दुल्ला साहब, जो कि मेरे उस्ताद भी थे, उस्तादों का दर्जा रखते हैं। सो मैंने उनको खैराजी तहसीन पेश किया। हाँ और सबको तो मैं खैराजी तहसीन पेश करती थी जी। जैसे कि मलका तरन्नुम नूरजान मेरी रूहानी उस्ताद भी हैं वो। और वैसे तो उस्ताद घराने जैसे तलवंडी घराना, हाँ। बड़े गुलाम अली खान साहब के छोटे भाई अमानत अली खान साहब मेरे उस्ताद, ज़फ़र हुसैन खान साहब मेरे उस्ताद, खान साहब मेहंदी हसन साहब वो मेरे उस्ताद। इन लोगों से सीखने का मौका मिला, बहुत बड़े बड़े लोगों से बैठने का मौका मिला और बहुत खुश नसीब हूँ मैं आपके साथ डार्लिंग। वहाँ हमें कुछ सीखने को मिला। तो ये सब आप सीनियर मेरे उस्ताद हैं, लेकिन मुझ पर लाजिम था कि मैं अपने उस्ताद मास्टर अब्दुल्ला साहब को खैराजी तहसीन पेश करती। सो मैंने उनको खैराजी तहसीन पेश किया और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ना जमदी का वीडियो, जो कि बहुत एक प्रोफेशनल, बहुत मुद्दत के बाद एक अच्छा वीडियो पाकिस्तान में आया है। तो ये कंपोज किसने किया, इसकी धुनें कौन बनाता? कंपोज मास्टर अब्दुल्ला साहब थे। शायदा जी ज़रा ये फरमाइए कि यानी ये जो सेवइयाँ होती हैं, जी जी, ये आप खुद पकाते हो या कुक पकाता है? मेरी माँ पकाती हैं। अल्लाह उनको सलामत रखे और सेहतमंद ज़िंदगी दे अम्मा को। इलाही आमीन। वो तो बड़े बाबरकत यानी बुज़ुर्ग हैं। बेशक। अच्छा, तो सेवइयाँ खाई आज, और क्या खाया? सेवइयाँ खाई हैं और सेवइयों के बाद में कोई भी खाना खाऊं कॉफ़ी ज़रूर पीती हूँ मैं। अच्छा, यस। यानी खाना खाने के बाद काफ़ी पीते हैं आप? एक तो होता है ना काफ़ी अल्लाह शाफ़ी अल्लाह माफ़ी। हाँ, वो एक नहीं। कॉफ़ी में मुझे कॉफ़ी। बहुत पसंद है। अच्छा, और मैं कहती हूँ कि एक ज़माना था मुझे चाय बहुत मैं खाने के बाद, वो जब फिल्में कर रहे थे हम लोग तो चाय मस्ट होती थी, नींद में हम गिर रहे होते थे तो चाय आ जाती थी। लेकिन उसके बाद कॉफ़ी ऐसी मुझे लगी है, उसके बगैर उसका टेस्ट जो मुझे लगता है ना, उसके बगैर मुझे खाने का मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, और वो मैं कॉफ़ी खुद अपने हाथों खुद से बीट करते हैं आप? मैं खुद बनाती हूँ। हाँ, अच्छा। और वो जो टेस्ट मुझे अपने हाथ का अच्छा लगता है ना, किसी और का नहीं। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे शो में तशरीफ़ लाई और आपने डार और डार्लिंग को बहुत ढेर सारी इज्जत बख्शी। आपने मुझे बुलाया PTV होम पर, और आपका बुलाना हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात और इज़्ज़त की बात है। आपकी बड़ी मोहब्बत, अल्लाह आपको सलामत रखे। वो ज़रा गाना तो सुनवाएं। सुनवाएं क्या? मैं खुद सुनाऊं और दिखाऊंगी। जी चलें, आइए परफॉर्म करते हैं। बिस्मिल्लाह आ कीजिए। जाइए मैदान में। ढोला मैं ना जमदी, मैं ना जमदी, ढोला मैं ना जमदी, मैं ना जमदी, ढोला वे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी, ढोला वे मैं ना जमदी। वे बेईमाना वे दुबारिया, तेनू कर देना कोई प्यार। हमें ना जमदी, ढोला वे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी, ढोला वे मैं ना जमदी। बेईमाना वे दुबारिया, तेनू कर देना कोई
लिया मैं सभी बदनामियां, कितियां कबूल वे मैं तेरियां गुलामियां। हाय चोरी विच पा लिया मैं सभी बदनामियां, कितियां कबूल वे मैं तेरियां गुलामियां। तेरे मेरे मेरे तेरे प्यार दियां गल्लां हर थां, हो मस्त बनाना ही तैनू वे प्यार सिखाना ही तैनू, मस्त बनाना ही तैनू वे प्यार सिखाना ही तैनू। बे कदरिया बे मुहारिया तैनू पांदी न कोई मुहार। हमें ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी। बेईमाना बेतबारिया तैनू करदी ना कोई प्यार। हमें ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी, मैं ना जमदी ढोला वे मैं ना जमदी। वेलकम बैक नाजरीन। डार्लिंग का गाया हुआ आइटम नंबर सब लोकी एदे सब वासी हुण संग मुहब्बतां दे। एदे सब लोकी एदे सब वासी हुण संग मुहब्बतां दे। आ चले सब साथ साथ, हो ना कुछ शिकवे गिले, हो ना कुछ शिकवे गिले। ये मुल्क है तो है सभी हम सभी, ये मुल्क है तो है सभी हम सभी। अगलावा मैं नफरत नू एक दूजे दी गफलत नू, प्यार करांगा सब दे नाल फैलावांगा मुहब्बत नू। छोड़ो जी नफरत नू, आ जाओ खुशियां ते हासे हुण वंडो। साडे ढोल सपाइयां दी रब खैर करे शाला। असी ईद ते घर बैठे उन्हां ओथे मनाईए। साडे ढोल सपाइयां दी रब खैर करे शाला। असी ईद ते घर बैठे